बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि एक आम इंसान जिसकी जिंदगी मुश्किलात, परेशानी और नाकामियों से घरी हो, सिर्फ चंद अल्फाज के जरिए अपने हालात को बदल दे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा राज जो सदियों से अहले दिल के पास महफूज रहा, एक ऐसा अमल जो न सिर्फ गुनाहों को मिटाता है बल्कि दिल को जिंदा कर देता है, रिस्क के दरवाजे खोल देता है और इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां वो खुद कभी सोच भी नहीं सकता, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के दौर में हर इंसान परेशान है, हर दिल बेचैन है, हर शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए, उसके हालात संवर जाएं, उसकी दुआएं कबूल हो जाएं। मगर सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो वाकई इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है? वो कौन सा अमल है जो सिर्फ जबान का नहीं बल्कि दिल का हो, जो सिर्फ आदत ना हो बल्कि हकीकत बन जाए? अगर आप भी इस राज को जानना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो आज की ये बात आखिर तक सुने, क्योंकि ये वो राज है जो हर किसी को नहीं बताया जाता और जो समझ ले उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। ये हकीकत अहले इल्म ने वाज़े की है कि बंदे की हालत उसके दिल से बदलती है, और जब दिल बदलता है तो तकदीर के रास्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि इंसान के आमाल, उसकी नीयत और उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक ही उसकी जिंदगी की सिमत मुतय्यन करते हैं। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब रूहानी तालीमात में यही पैगाम नुमाया है कि बंदा अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक कायम करे जो सच्चा हो, जो दिखावे से पाक हो और जो दिल की गहराइयों में उतर जाए, क्योंकि असल जिक्र वही है जो दिल को जगा दे। दुरूद और इस्तिग़फ़ार इसी रास्ते के दो मजबूत सुतून हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें सिर्फ अल्फाज समझकर पढ़ते हैं, उनकी हकीकत को नहीं समझते। हालांकि जब यही अमल दिल की हाजिरी के साथ किया जाए तो यह इंसान के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होने लगती है। दुरूद दरअसल मोहब्बत का इजहार है, एक ऐसा ताल्लुक जो बंदे के दिल को नरम करता है, उसके अंदर खैर पैदा करता है और उसे रहमत के करीब ले जाता है। जबकि इस्तिग़फ़ार तौबा और सफाई का जरिया है, यह दिल की मैल को धोता है, इंसान को मायूसी से निकालता है और उसे नई शुरुआत की ताकत देता है। आज का इंसान सब कुछ चाहता है मगर दिल की इस्लाह से गाफिल है। वो कामयाबी चाहता है मगर अपने रब से ताल्लुक मजबूत नहीं करता। वो सुकून चाहता है मगर अपने दिल को जिक्र से आबाद नहीं करता। यही वजह है कि उसकी जिंदगी में बेचैनी खत्म नहीं होती। हालांकि अगर वो दुरूद और इस्तिग़फ़ार को सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से अपना ले तो यही अमल उसकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, उसके अंदर उम्मीद पैदा कर सकता है और उसे उस मकाम तक ले जा सकता है जहां वो अपने रब की कुर्बत को महसूस करने लगे। और जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो फिर वो सिर्फ अल्फाज दोहराने वाला नहीं रहता बल्कि एक सच्चा तालिब बन जाता है। वो जान लेता है कि असल मकसद तादाद पूरी करना नहीं बल्कि दिल को जगाना है, और यही वो मकाम है जहां दुरूद और इस्तिग़फ़ार अपनी असल तासीर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब ये दिल की गहराई से निकलते हैं तो सीधे असर करते हैं। इंसान के अंदर एक खामोश तब्दीली शुरू हो जाती है। दुरूद के अंदर एक अजीब तासीर रखी गई है, ये दिल को नरम करता है, इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा करता है और उसके मिजाज को बदल देता है। जो शख्स सख्त दिल हो, जिसके अंदर बेचैनी हो, जिसके अंदर गुस्सा हो, जब वो दुरूद को दिल से अपनाता है तो उसके अंदर नरमी आना शुरू हो जाती है, उसका रवैया बदलने लगता है और यही तब्दीली उसकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी नजर आने लगती है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी मांगने का नाम नहीं बल्कि यह अपने रब की तरफ पलटने का ऐलान है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को बार बार ये याद दिलाता है कि वो कामिल नहीं, उससे गलतियां होती हैं,
मगर उसका रब गफूर है, रहीम है। और यही एहसास इंसान को टूटने नहीं देता, बल्कि उसे दोबारा उठने की हिम्मत देता है। वो मायूसी से निकलकर उम्मीद की तरफ आता है। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब तालीमात में यही गहराई मिलती है कि बंदा अपने अंदर सच्चाई पैदा करे, वो अपने अमाल को देखे, अपने दिल को साफ करे, क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं होता जिक्र की रोशनी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं होती। और जब दिल साफ हो जाता है तो फिर एक छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा असर दिखाता है। जब दुरूद और इस्तिग़फ़ार को एक साथ अपनाया जाता है तो ये इंसान के अंदर एक तवाज़ुन पैदा करते हैं। दुरूद मोहब्बत को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार दिल को पाक करता है। एक तरफ दिल नर्म होता है और दूसरी तरफ साफ होता है। और यही वो हालत है जहां इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है, उसकी दुआओं में असर आने लगता है और उसकी जिंदगी में बरकत पैदा होने लगती है। और जब ये दोनों अमल इंसान की आदत बन जाते हैं तो फिर वो सिर्फ मखसूस वक्त तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इंसान की सांसों में शामिल हो जाते हैं। वो चलते फिरते, उठते बैठते दिल ही दिल में अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहता है। और यही वो कैफियत है जो एक आम अमल को गैर मामूली बना देती है, क्योंकि जब जिक्र मुसलसल हो जाए तो उसका असर भी गहरा हो जाता है। यहां एक अहम बात यह है कि दुरूद और इस्तिग़फ़ार को सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए मखसूस ना किया जाए, बल्कि खुशी के वक्त में भी उन्हें अपनाया जाए। क्योंकि जो बंदा सिर्फ परेशानी में अपने रब को याद करता है वो ताल्लुक को मुकम्मल नहीं बना पाता, जबकि जो हर हाल में अपने रब को याद रखता है वो एक मजबूत ताल्लुक कायम कर लेता है। और यही ताल्लुक उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसका सहारा बनता है। आज के दौर में इंसान जल्दी नताइज चाहता है। वो चाहता है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, मगर रूहानी रास्ता सब्र का रास्ता है, इस्तिकामत का रास्ता है। जो शख्स मुसलसल दुरूद और इस्तिग़फ़ार को अपनाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंदर तब्दीली महसूस करता है। पहले दिल नर्म होता है, फिर सोच बदलती है, फिर अमल बदलते हैं और आखिरकार उसकी जिंदगी बदलने लगती है। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब रूहानी फिक्र में यही सबक मिलता है कि बंदा जल्दबाजी ना करे, बल्कि सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि जो कदम सच्चाई से उठता है वो कभी जाया नहीं जाता। और जो अमल इखलास से किया जाए वो जरूर असर दिखाता है, चाहे देर ही क्यों न लगे। ये भी याद रखें कि दुरूद और इस्तिग़फ़ार का असल असर उस वक्त जाहिर होता है जब इंसान अपने आमाल को भी दुरुस्त करने की कोशिश करे। वो झूठ से बचे, जुल्म से बचे, लोगों के हुकूक अदा करे, क्योंकि जिक्र और अमल का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर जबान जिक्र करे मगर अमल उसके खिलाफ हो तो असर कम हो जाता है, लेकिन जब दोनों एक साथ हों तो फिर बरकत कई गुना बढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसके दिल से बोझ हट रहा है, उसके अंदर एक हल्कापन आ रहा है, उसकी दुआएं बदल रही हैं, उसकी सोच बदल रही है। और यही वो लम्हा होता है जहां उसे एहसास होता है कि वाकई ये अमल उसकी जिंदगी को बदल रहा है। और जब ये एहसास गहरा हो जाता है तो फिर बंदा सिर्फ मांगने वाला नहीं रहता, बल्कि शुक्र करने वाला बन जाता है। वो हर छोटी बड़ी नेमत को पहचानने लगता है, उसकी नजर बदल जाती है, वो महरूमियों के बजाय अताओं को देखने लगता है। और यही वो तब्दीली है जो इंसान को अंदर से अमीर बना देती है, क्योंकि असल दौलत दिल का सुकून है। और ये सुकून उसी को मिलता है जो अपने रब के साथ जुड़ जाता है। दुरूद दिल को मोहब्बत से भर देता है और इस्तिग़फ़ार दिल को साफ करता है। जब ये दोनों एक साथ हों तो इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जो उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। वो अपने रब से बात करने लगता है, दिल ही दिल में, बगैर किसी आवाज के। और यही वो लम्हे होते हैं जहां बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, क्योंकि वहां ना कोई दिखावा होता है, ना कोई पर्दा, सिर्फ एक सच्चा दिल होता है और उसका रब।
शम्स तबरेज की तरफ मंसूब तालीमात में यही गहराई नजर आती है कि बंदा अपने दिल को सच्चा करे, क्योंकि जब दिल सच्चा हो जाता है तो अल्फाज खुद ब खुद असर पैदा करने लगते हैं, और जब दिल झूठा हो तो बड़े से बड़ा अमल भी खाली रह जाता है। इसलिए असल मेहनत दिल पर होनी चाहिए, उसकी सफाई पर होनी चाहिए, उसकी सच्चाई पर होनी चाहिए। यही वजह है कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर मोहब्बत को जगा रहा होता है। और जब वो इस्तगफार करता है तो वो सिर्फ माफी नहीं मांग रहा होता, बल्कि वो अपने दिल को धो रहा होता है। और यही सफाई उसे उस मकाम तक ले जाती है जहां उसकी दुआ में असर आता है, उसकी बात में वजन आता है और उसकी जिंदगी में बरकत आती है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब बंदा महसूस करता है कि उसकी तकदीर वाकई बदल रही है। हालात वही होते हैं मगर उसका रवैया बदल जाता है, मुश्किलात वही होती हैं मगर उसका दिल मजबूत हो जाता है, रास्ते वही होते हैं मगर उसके लिए आसान हो जाते हैं। और यही असल तब्दीली है, क्योंकि जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। और जब यह तब्दीली मुकम्मल होने लगती है तो बंदा ये समझ जाता है कि असल राज किसी खास तादाद, किसी खास वक्त या किसी जाहिरी तरीके में नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई में है। क्योंकि जब दिल सच्चा हो जाए तो थोड़ा सा अमल भी बहुत बड़ा असर दिखाता है, और जब दिल गाफिल हो तो ज्यादा अमल भी अपनी तासीर खो देता है। इसीलिए जरूरी है कि इंसान दुरूद और इस्तगफार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए, ना सिर्फ मुश्किल वक्त में बल्कि हर हाल में, सुबह के सुकून में भी, रात की तन्हाई में भी, चलते फिरते भी और खामोशी में भी। क्योंकि जब यह जिक्र मुसलसल हो जाता है तो फिर दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल रहने लगता है। और यही वो कैफियत है जो इंसान को गफलत से निकालकर बेदारी की तरफ ले जाती है। शम्स तबरीज की तरफ मंसूब रूहानी फिक्र में यही पैगाम बार बार मिलता है कि बंदा अपने रब को दिल से तलाश करे, क्योंकि जो दिल से तलाश करता है वो ही पाता है, और जो सिर्फ जुबान से कहता है वो अक्सर महरूम रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि जिक्र को आदत नहीं बल्कि इबादत बनाया जाए, और इबादत को रस्म नहीं बल्कि हकीकत बनाया जाए। जब बंदा इस रास्ते पर चलता रहता है तो फिर उसके अंदर एक मुस्तकिल सुकून पैदा हो जाता है। वो हालात के बदलने का इंतजार नहीं करता बल्कि अपने दिल को मजबूत बना लेता है। वो जान लेता है कि असल कामयाबी अल्लाह के करीब होना है, ना कि दुनिया की वक्ती कामयाबियां। और यही समझ उसे हर हाल में मुतमईन रखती है। आखिरकार दुरूद और इस्तगफार इंसान को इस मकाम तक ले जाते हैं जहां वो अपने रब के साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम कर लेता है जो टूटता नहीं, जो हर हाल में कायम रहता है। और यही वो ताल्लुक है जो इंसान की तकदीर को बदल देता है, क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाए तो सब कुछ समझ जाता है, और जब अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए तो फिर इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। और यही वो मकाम है जहां बंदा हकीकत में समझता है कि तकदीर बदलने का मतलब सिर्फ हालात का बदलना नहीं बल्कि दिल का बदलना है। क्योंकि जब दिल बदल जाए तो इंसान हर हाल में मुतमईन हो जाता है। वो आजमाइश में भी खैर देखता है और नेमत में भी शुक्र करता है। और यही वो नजर है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। दुरूद और इस्तगफार का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ये इंसान को अपने रब से जोड़ देते हैं। ये उसे बार बार याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, उसका रब उसके साथ है, उसकी हर बात सुन रहा है, उसके हर हाल को जानता है। और यही एहसास इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करता है जो उसे कभी टूटने नहीं देती। शम्स तबरीज की तरफ मंसूब रूहानी तालीमात में यही सबक नुमाया है कि बंदा अपने दिल को सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ मोड़े, क्योंकि जो दिल सच्चाई के साथ झुक जाता है वो कभी खाली नहीं रहता, उस पर अल्लाह की रहमत जरूर उतरती है, और यही रहमत उसकी जिंदगी को बदल देती है। अब अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, आपका दिल जिंदा हो,
آپ کی دعاؤں میں اثر آئے تو آج ہی سے درود اور استغفار کو صرف ایک عمل نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اسے اپنی سانسوں میں بسائیں اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما، ہمیں سچا درود پڑھنے والا اور سچی توبہ کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھے یاد کرنے والے بن جائیں۔ اے رب، ہماری تقدیر کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے، ہمیں اپنی قربت عطا فرما اور ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔